वंदे मातरम। हर व्यक्ति की बनावट विशेष प्रकार की होती है, हर व्यक्ति अनूठा है। कृष्ण अर्जुन से ऐसा ही कहते हैं। आप संसार से वही चीजें ग्रहण करते हैं जो आपके लिए उपयोगी है, यह अच्छा भी है। अपने लिए उपयोगी चीजें ग्रहण करना ही जीवन है, जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना विशेष प्रकार की होती है, उसके रिसेप्टर विभिन्न प्रकार से विशेष प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि अथो जिज्ञासा शिष्य के लिए। तुम्हारी जो जिज्ञासा है वह प्रश्न करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए वही उपयोग में आएंगे। तुम्हारी जो जिज्ञासा है वही शांत होने पर तुम्हारे जीवन को सही दिशा में कार्यरत कराएगी। तुम दूसरों के प्रश्नों के उत्तर मत सुनो। तुम्हारे अंतःकरण की जो जिज्ञासा है वह शांत होना आवश्यक है। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा है। शिष्य जिज्ञासा प्रकट करता है और गुरु उसके उत्तर देता है, जिससे शिष्य की जिज्ञासा शांत होती है। अर्जुन भी कृष्ण के सामने कृष्ण को गुरु मानकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। उसे पूरे जीवन काल की जो उहापोह है वह महाभारत युद्ध के प्रारंभ में प्रकट होती है। वह चाहता है कि उसकी जिज्ञासाएं शांत हो, तभी उसका मोह नष्ट हो सकता है, अन्यथा वह मोहग्रस्त होकर युद्ध नहीं कर सकता है। हम मोहग्रस्त होकर ही जीवन भर के सभी काम करते रहते हैं, इसी कारण सफल नहीं होते हैं। जब तक हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं होगी, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलेगा। हमेशा आदमी उहापोह में रहेगा, दुधारी तलवार पर चलता रहेगा। इसलिए शंकराचार्य ने द्वैत का सिद्धांत दिया था, अद्वैत का सिद्धांत दिया था। हम दो होकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो रहे। अद्वैत होकर यदि हम कार्य करते हैं तभी सफलता मिलना तय होगी, अन्यथा हम लगातार उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ही रहेंगे जो हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो रहे हैं। हम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से बचते हैं, उन प्रश्नों को प्रकट करने से बचते हैं। हमें कोई योग्य गुरु नहीं मिलता जो हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं, उसको योग्य गुरु मिल चुके हैं कृष्ण के रूप में। वह जान चुका है कि ये मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण विभिन्न मार्गों से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और जब वह समझ जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, तो वह संपूर्ण बुद्धि से तन मन आत्मा से युद्ध करता है और विजय को प्राप्त होता है। कृष्ण यही चाहते हैं कि मनुष्य की जिज्ञासाएं शांत हो। संसार में बहुत अधिक ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, लेकिन मनुष्य को वही चुनना चाहिए जो उसके लिए उपयोगी है, जो उसके हृदय के निकट